अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर ये 5 जो पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर सेटर ने कोई क्वेश्चन लेना है तो उसकी मैक्सिमम कोशिश होगी कि वो इन 5 पार्ट्स में से आपसे वो पेपर में कुछ पूछ सके। एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस किया मैंने कि हाउ मैनी वे टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे मैंने लास्ट लेक्चर में जो है ना वो सॉल्व करके बताया था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास है इसे सॉल्व करने के 3 प्रोसीजर होते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्केल और नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसका जो सोल्यूशन हमारे पास है, सबसे पहले देखेंगे आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओनली मेंशन किया हुआ सॉल्व, ये नहीं लिखा हुआ कि इसे आपने किस प्रोसेस से सॉल्व करना है, कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस वाले क्वेश्चन की आपसे फैक्टराइजेशन नहीं होती। जब फैक्टराइजेशन ना हो तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो है कोफिशिएंट बैलेंस करने आने चाहिए, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू होगी तो देन आप इसे कर पाएंगे। वी कंपेयर, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। वी कंपेयर the given equation, we compare the given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0। गिवन इक्वेशन के इसके साथ जब कंपेयर किया आपने तो आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि एक्स स्केयर है, इधर भी एक्स स्केयर है, यहाँ पे एक्स स्केयर के साथ ए है। तो यहाँ पे एक्स स्केयर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो आपके पास ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या नजर आ रही है आपको 2, और कांस्टेंट सी है, इधर कांस्टेंट हमारे पास सी की वैल्यू -2। तो फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस b की वैल्यू 2 है प्लस माइनस, फिर आपके पास ये आ जाएगा b 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, फिर -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 -2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, और 4 1 द 4 4 टू द 8। 2 का स्क्वायर आप यहाँ पे सॉल्व करके लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 1 द 2, यहाँ पे ये -2 प्लस माइनस, ये 4 और 8 जो है ये 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 -2 प्लस माइनस, ये 12 जो है इसे आप फर्दर लिख सकते हो 4 ज़रब 3 बटे में आपके पास 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से -2 प्लस माइनस 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, ये सारा इस पोर्शन का 4 नंबर का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2। तो फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 2 जो है उसे कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल कर दें, -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट, और यही आपके पास आपके ये इस पार्ट का जो है सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट आपके पास जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक और छोटा सा, उसे देखें आप लोग। पार्ट 2 जो है उसका सोल्यूशन आपके पास है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखेंगे 15 को जो है आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लो। लेफ्ट साइड पे जब ये आएगा पॉजिटिव 15x, इधर आके आ जाएगा -15x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से इसे देखें, ये 5x स्क्वायर 15 है ना, इसे आप लिख सकते हैं 5.3x, यानी कि 15 को आपने मल्टीपल ऑफ 3, जो है 5 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो 15 है। क्योंकि अक्सर कॉमन निकालना, जो बच्चे थोड़े से पीछे से वीक आते हैं 8 क्लास में, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते, उनको कॉमन का नहीं पता चलता कि कॉमन कैसे निकालना होता है। तो ये 15 जो है उन्हें आपने ब्रेक कर लिया। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो आप यहाँ से 5x जो है ना ये कॉमन लेंगे। जब 5x कॉमन आ गया, यहाँ पे एक x रह जाएगा, यहाँ से ये 5 और ये x आपने कॉमन निकाला, तो फिर -3 जो है ये आपके पास बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये 5x यहाँ से अलहदा से 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, फिर 5x अलहदा 0 के बराबर, और x -3 ये अलहदा 0 के इक्वल। यहाँ से x इज इक्वल टू 0 ओवर 5,
5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। हम स्टूडेंट करते हैं कि ये 5 बटे में लेके आएंगे, फिर भी इसका आंसर लिख देते हैं 5, जो कि रॉन्ग है। आप ध्यान से सुना करें, जैसे समझाया जाता है वैसे ही आप काम किया करें, कॉन्सेप्ट के साथ काम करना होता है। एवं जो है आप बच्चे जो है कोई ना कोई अपना जो है यहाँ पे फॉर्मूला अडॉप्ट करके जो है ना वो आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना किया करें। मल्टीप्लाई होने वाला नंबर डिवाइड होगा और जीरो और कुछ भी लिखा हो तो जवाब उसका जीरो होता है। देन इसके बाद यहाँ पे दूसरा रूट जो है -3 वो इधर आके +3। आपके पास इस जो ये वाली गिवन इक्वेशन था इसका आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड आउट हुआ 0,3, जो कि बहुत ही सिंपल है। एक इस तरह का आपके पास जो है एक्सरसाइज में भी है, पीछे जब मशक हम शुरू करते हैं वहाँ पे ये लिखा हुआ है 5x² इज इक्वल टू 30 जो है x, ये है इसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, ऐसे लिखेंगे 5x² जमा का 30 है इधर आके नफी का 30x हो जाएगा बराबर 0, फिर इसमें से 5x² इस -30 को आप लिख सकते हो 6 और 5 यानी कि 6 ज़रब 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आपके पास क्या निकल रहा है, ये 5x² है, यहाँ पे 6 इंटू 5x मैंने बना लिया, 5x आपने यहाँ से कॉमन निकालना है, 5x कॉमन निकाला इधर एक x रह जाएगा, ये 5x बाहर जाने से आगे -6 है इज इक्वल टू 0। तो फर्दर आपने इस यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 0 लहदा हो गया, और यहाँ पे अगली रकम जो है x -6 ये लहदा 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास ये x इज इक्वल टू 0 ओवर 5, तो x इज इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू 0 आ गई और दूसरी वैल्यू जो है वो 6 है। और आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट हमेशा अपने आंसर को जहाँ पे सॉल्व लिखा हो तो वहाँ पे सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखा करें। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 है, वो देखें। ये देखें कितने छोटे छोटे पार्ट हैं, इनमें से एक इंशाल्लाह कंफर्म पेपर में आएगा, और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की पहले तैयारी करवानी है, और देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो जी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपके पास है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखें इन दोनों का प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट है, प्रोडक्ट जो है वो आपके पास एलसीएम आता है, ये x-4 इधर शिफ्ट हो जाएगा और x+4 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ऊपर ये -4 +4 से कैंसिल, x प्लस x ऐड होके 2x, और नीचे आपके पास फॉर्म बन रही है ये वाली, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में 9th में आपने पढ़ा हुआ है, और 10th में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a² माइनस b²। तो नीचे x+4 और x-4 है, ये आ जाएगा x का स्क्वेयर, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 है, फिर ये 2x ओवर x का स्क्वेयर बन जाएगा और 4 का स्क्वेयर आ जाएगा 16, बराबर आपके पास 3 है, ये आपके पास 2x, ये बटे वाली रकम है जब 3 से ज़रब होके x² -16, तो यहाँ पे आपके पास 2x इज इक्वल टू 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², 3 16 48। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ये 2x राइट साइड पे शिफ्ट कर लो, तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x² -2x -48, और इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3x² -2x -48 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास दो पार्ट्स हैं, इन्हें देखें स्टूडेंट्स। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 2x - 1/2 इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/9, आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्क्वेयर, आप स्क्वेयर को ख़त्म करें, स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, टेकिंग स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट लेने से टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट ले लें। तो 2x - 1/2 इसका स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयर रूट, इधर आपके पास आ जाएगा 9/4 का स्क्वेयर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x - 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 9 का जजर 3 होता है और 4 का जजर 2 होता है। यहाँ से आपके पास ये 2x - 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा +3/2, दो रूट से क्योंकि पावर 2 आपके पास आ रही है तो दो ही रूट आपके पास फाइंड आउट, प्लस 3/2 हमने अलहदा कर लिया, और यहाँ से आपके पास 2x - 1/2 इज इक्वल टू -3/2, इसे आपने अलहदा हल कर लिया। इन दोनों को आपने बारी बारी सॉल्व करके x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। 2x इज इक्वल टू 3/2 -1/2 जो है टू राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, 2 2 से कैंसिल होकर 3 और 2 2 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, आपके पास ये 4/2 आ जाएगा, 2 इस 4 से कट के 2, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2, और बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी 2 2 से कैंसिल होकर x इज इक्वल टू 1, आपके पास एक वैल्यू 1 आ जाएगी। देन आपके पास यहाँ वाला जो पोर्शन है दूसरा, x इज इक्वल टू -3/2 -1/2 इधर आके +1/2 हो जाएगा, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, -3 + 1, तो आपके पास -2/2, 2 2 से कैंसिल होकर -1,
2x इज इक्वल टू -1, जैसे वहाँ पे कटिंग होगी बाय इक्वालिटी की मदद से, सेम नंबर थे, यहाँ पे नहीं कटिंग होती, तो आपके पास जो ज़रब होने वाला नंबर है वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास दो वैल्यूज़, और इन दो वैल्यूज़ को आप लोगों ने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना था 1, -1/2। आपके पास आपके इस वाले पार्ट का सोल्यूशन। लास्ट पार्ट देखें, वो भी बहुत ही सिंपल है। 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे स्क्वेयर रूट है, पहले स्क्वेयर रूट से हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव करना है, तो बाय स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर करने से बाय स्क्वेयरिंग, या यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 18 का जजर, और इसका स्क्वेयर इधर आपके पास x का स्क्वेयर, स्क्वेयर जजर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x स्क्वेयर। तो दिस इंप्लाइज इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, एक्स स्क्वेयर, ये दोनों रकमें लेफ्ट साइड पे ले जाओ, राइट साइड पे शिफ्ट करो, लेफ्ट साइड में है तो ये इधर आके -3x, और 18 इधर आके -18, इधर जीरो लगाना था, आप इसको डायरेक्ट सीधा करके लिख लें तो ये लिखा जाएगा। अब इसके फैक्टर डेवलप करें, जिसके फैक्टर क्या बनेंगे, -3x से आप लिखेंगे -6x प्लस 3x, और आगे -18 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है, और इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये बाहर वाला डाटा भी आपके पास आता है। ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। तो यहाँ पे आपके पास जो है x कॉमन आएगा तो x -6, और यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आएगा तो x -6 इज इक्वल टू 0। x -6 आपने फिर से कॉमन निकाल लिया, क्योंकि आप ये भी नजर आ रहा है, ये भी आ रहा है, कॉमन आ गया, और बाकी x जमा 3 बराबर 0, तो x -6 ये अलहदा 0 की इक्वल हो जाएगा, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -3, प्लस वाला दूसरी साइड पे आके माइनस, और माइनस वाला रूट प्लस में चेंज हो जाता है। ये दो वैल्यूज आई हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास दोनों वैल्यूज इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। रेडिकल जो इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, जिसे पड़ताल कहते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के अंदर आप ये देखें, सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 6 जो है वो पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 6 इन, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इन इक्वेशन 1 में दर्ज करने से यह आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये ज़रब होके ये भी 18 हो गया, आगे प्लस 18 है, इज इक्वल टू 6 है, दोनों 18 जो ऐड होके 36 बन जाएगा, इज इक्वल टू 6। तो इसका जो स्क्वायर रूट है 36 का वो भी 6 है, 6 इज इक्वल टू 6। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसे आप ट्रू लिख देंगे कि ये जो वैल्यू है ये इसके सोल्यूशन सेट में है। नेक्स्ट आप चेक कर लें, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू -3 प्लस 18 इज इक्वल टू आपके पास -3 आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर आपस में ज़रब होकर -9 प्लस 18 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे जजर के अंदर आपके पास 9 आ जाएगा, इसमें से ये निकाल दे तो 9 बचेगा, नफ़ी 3, ये 3 इज इक्वल टू -3। तो जो कि -3 जो है वो 3 और -3 आपस में बराबर नहीं है, इसके सामने लिखते हैं नॉट ट्रू। ये बात जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो ये जो आपके पास -3 है ये आपके पास एक्सट्रीनियस रूट आ जाएगा, जिसे फालतू रूट कहते हैं। आपके पास जो सोल्यूशन सेट के अंदर रूट शामिल होगा वो आपके पास आएगा 6, और यहाँ पे जो जिसने इस इक्वेशन को दुरुस्त तौर पे सेटिस्फाइड नहीं किया वो आपके पास एक्सट्रीनियस रूट जो है वो बन जाएगा, आपने लिखा -3 आपका एक्सट्रीनियस रूट है। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपने बहुत ही अहम क्वेश्चन किए हैं, और मेरा टारगेट यही है कि आपको हर आने वाली वीडियो में चैप्टर नंबर जो है 1 और इस पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने अपना टाइम जो है वो काफ़ी ज़ाया किया हुआ है, तो वो सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहें और अच्छे तरीके से लेक्चर्स को रेगुलर होके करते रहें, तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। ज़्यादा हम लोगों ने इस साल के लिए नहीं करना, नेक्स्ट इंशाल्लाह हर वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन इस साल के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है, जहाँ जहाँ से पेपर वाला पेपर सेट है, जो बोर्ड के पेपर जहाँ से क्वेश्चन आना होता है, मेरा टारगेट यही है कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।